हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। आपको बताना है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी। तो याद रखना है कब हुई थी, गुप्त काल में। गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वो किस काल में जारी किए गए थे सर्वाधिक बार, तो वो किए गए थे गुप्त काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है वो कविराज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना है कि गुप्त राजवंश जो है वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। चलिए, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस, तो याद रखना है कि जो मुजरिस जो था वो चेर राज्य का प्रमुख क्या था, बंदरगाह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है ये भी क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन 5 से 6 बार किसमें, एसएससी में, सिर्फ एसएससी में 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप पेपर उल्टा के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। तो याद रखना है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो याद रखना है कि प्राचीन भारत में जो है दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है कि भीम बेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो याद रखना है कौन सा था, मणिग्राम। याद रखना है मणिग्राम जो था वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का क्या था, निगम था। उसके बाद है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, चावल। ठीक है, चावल जो है सबसे पहले मानव ने चावल ही उत्पादन किया था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो किस शासक ने, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो याद रखना है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में की थी। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 6 से 8 बार, कम से कम 6 से 8 बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश जो है वो किसके शासनकाल में दिए गए थे, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस को शामिल किया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।